कल्याण समिति एक निजी अस्पताल में सूचना के आधार पर पहुंची, मचा हड़कंप। अस्पताल प्रबंधन और समिति पदाधिकारियों में तेज हुई बहस, कैमरे में मामला हुआ कैद। मामला सागर शहर के एक निजी अस्पताल का है, जहां पर एक नाबालिग बच्ची का प्रसव का मामला सामने आया था और सूचना मिलने पर सागर बाल कल्याण समिति के पदाधिकारी उस निजी अस्पताल में पहुंचे। लेकिन अस्पताल में जैसे ही पहुंचे तो अस्पताल प्रबंधन द्वारा उनके साथ जानकारी लेने में तेज तर्रार बहस हुई और मौके पर स्थानीय पुलिस भी पहुंची। बाल समिति के पदाधिकारियों ने इस अस्पताल में उस प्रसव के बारे में जानकारी लेना चाहा, लेकिन बीच में अस्पताल प्रबंधन के एक डॉक्टर और पदाधिकारियों में तेज बहस हुई। सूत्रों की माने तो इस निजी अस्पताल में इस नाबालिग किशोरी का प्रसव कराया गया था, लेकिन इसकी जानकारी जैसे ही सागर बाल कल्याण समिति को पड़ी तो वह उस अस्पताल में जांच के लिए पहुंची, लेकिन अस्पताल प्रबंधन द्वारा इन्हें रोका गया और जानकारी देने से मना किया गया और तेज बहस हुई और साथ ही सदस्यों के साथ अभद्रता हुई और उसके बाद जैसे तैसे स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। इस मामले में बहस के बाद मामले को गंभीरता से लेते हुए CWC के सदस्य सुरेंद्र सेन द्वारा पुलिस की सहायता से नाबालिग किशोरी को तलाश किया गया और इस तलाश में बामुश्किल सीढ़ियों के नीचे नाबालिग किशोरी को पाया गया और इस मामले में वहां पर हिंदू संगठनों को जानकारी मिली और वह हिंदू संगठन भी पहुंची और आप देख सकते हैं CWC की टीम के साथ स्थानीय पुलिस बल भी मौजूद है। आखिर अस्पताल प्रबंधन द्वारा कानून का उल्लंघन धड़ल्ले से किस आधार पर किया गया और उनको कानून का क्या भय नहीं था जो इस तरह धड़ल्ले से नाबालिग किशोरी का प्रसव कराया गया और ना ही स्थानीय पुलिस, ना CWC, ना किसी आला अधिकारी को जानकारी दी गई। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहे न्यूज़ इंडियन एक्सप्रेस। से गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि आज इस हॉस्पिटल में एक नाबालिग लड़की की डिलीवरी कराई गई है और जो कि किसी को भी ना तो पुलिस को सूचना दी गई ना तो CWC को सूचना दी गई और गुप्त रूप से यहाँ पर डिलीवरी कराई गई है बच्चे की, जो कि गैर कानूनी है। ठीक है, और हम लोग यहाँ आए तो थोड़ा सा मुझे स्टाफ का रवैया नाखुश लगा, क्योंकि उन्होंने ना तो हमें लड़की को देखने दिया, ना मिलने दिया, ना रजिस्टर में उनके यहाँ एंट्री पाई गई और एंट्री भी नहीं दिखाई गई। लड़की के संबंधित कोई ना तो यहाँ रिश्तेदार पाए गए और जब बहुत फोर्सली उनका सर्च किया तो लड़की एक सीढ़ी के नीचे छुपी पाई गई और वो वहाँ बहुत ऐसे झुकी हुई, जहाँ पर इतना भी पैसेज नहीं, 1.5 से 2 फुट जगह होगी, 2.5 फुट करीब, और वहाँ पर छोटे से उस पैसेज में वो छुपी हुई थी और वो रास्ता भी बंद था वहाँ जाने का। तो हमारे सहयोगी भाइयों ने, CWC की हमारी पूरी टीम है, डॉक्टर सराफ, सुरेंद्र सेन, मैं किरण शर्मा जी, अनीता जी, अनिल जी, हम सब ने जब सर्च किया तो वहाँ पर सीढ़ी के नीचे वो लड़की पाई गई और अपना बेबी ली हुई थी और उसने जो गाउन पहन रखा है पूरा ब्लडेड है। मतलब ऐसा कि ऐसी स्थिति में छुपाना नहीं चाहिए, मानवता को शर्मसार करता है। और सबसे पहला तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट को बहुत अच्छे तरीके से CWC और हमारे साथ में जो सहयोगी भाई बंधु हैं, पुलिस है, सभी के साथ में एक अच्छा रवैया ये दिखाना चाहिए था कि भाई आप आए हैं, चलिए देख लीजिए वार्ड्स में, इजीली लड़की मिल जाती। उसको इस तरह से छुपाना और ज्यादा, प्रशासन ने पूरा मामला छुपाने का प्रयास किया है सीधे तौर पे। मांग रहे हैं सभी। और हॉस्पिटल है किस नाम से है और किसकी हॉस्पिटल है? अब इसकी जानकारी तो नहीं है किसकी हॉस्पिटल, अभी कागजात मंगाए हुए हैं। क्या नाम है हॉस्पिटल का? ये हॉस्पिटल का क्या नाम है? सूर्या का नाम बताइए सर। जो आपकी समिति आई थी जी जी। तो महिलाओं से बदसलूकी भी की गई थी? नहीं, ऐसी बदसलूकी नहीं, हम लोगों के लिए प्रॉपर जानकारी नहीं दी गई, स्टाफ द्वारा प्रॉपर जानकारी नहीं दी मामले को पूर्ण रूप से दबाने का प्रयास, उस बच्ची को भी छुपा के रखा, कोऑपरेट नहीं किया गया। क्या कार्रवाई बनती है CWC की तरफ से, क्या प्रावधान किया जाएगा इसमें, क्योंकि दिख रहा है कि कुछ गलतियां? देखिए, अब लड़की सभी लोग अपने हिसाब से अभी जाके कार्यालय में बैठ के नियमबद्ध हैं और नियम उसके अनुसार काम करेंगे, उसके अनुरूप हम लोग काम करेंगे। धन्यवाद। की गई है आगे मैनेजमेंट? अभी नहीं, अभी हम लोग कार्रवाई करेंगे आगे, उसके आगे नियम अनुसार आगे आपको सूचित करेंगे। जो आके बहुत ज़्यादा पेट की तकलीफ से तड़प रही थी, तो जैसे ही ये गेट पे हम आई तो अपन लोगों ने इसको उठा के, कि तुरंत से तो अपन को पता चल नहीं जाता कि पेशेंट अपने यहाँ किस कंप्लेंट से आया। तो जैसे ही अपन ने कैजुअलिटी में लिया तो इसका पेट एकदम बड़ा हुआ दिख रहा हुआ था। कौन लेके आया था सर इसको? इसके साथ में 3 लोग थे, एक दादी थी। अच्छा, नाम क्या था उनका? नाम
दादी थी और इनकी मम्मी थी, शायद मामा लोग भी थे, ऐसे 4-5 लोग थे। 4-5 लोग आने के बाद में मैम सीधे आके बोले पेशेंट को ये दिक्कत है। तो अपन ने कहा पेशेंट आया तो सबसे पहले अपने फर्स्ट प्रायोरिटी बनती है कि इसको अपन कैजुअलिटी में ले। कैजुअलिटी में लिया, कैजुअलिटी में लेने के बाद तुरंत वहीं पर उसकी डिलीवरी हो गई। हाँ, क्योंकि उन्होंने कोशिश मेरे हिसाब से ये की थी कि डिलीवरी वो घर पे ही हो जाए। हाँ, फुल टाइम था उसका? फुल टाइम था मैम पूरा। तो डिलीवरी कैजुअलिटी में हो गई। अब इसके बाद में उन्होंने कहा कि सर पूरी चीज़ें बताई कि अनमेरिड है, ऐसी ऐसी समस्या है, जिन चीज़ें। हाँ, उन्होंने बताया। आपको शासन के नियम कानूनों की जानकारी नहीं थी क्या? मैम इस हमारी तरह का कोई गलती, मामला आता है तो पुलिस को इन्फॉर्म जी करना चाहिए, मेरी आपको पता था? गलती, जी मैम पता था। मेरी गलती मैम यही हुई है कि मैंने सूचना नहीं दी, क्यों नहीं दी? क्योंकि देखिए उन आप लोगों डॉक्टर होने के नाते आपको सबसे ये पहले तो इट्स अपने योर रिस्पांसिबिलिटी। जी मैम क्यों नहीं दी? डायरेक्टर को और एसपी को, पुलिस को, एसपी क्यों नहीं पुलिस बताया? को जी और मैम। सभी को आपको सूचित करना चाहिए था कि बच्ची नाबालिग है और इस तरह से हमारे यहाँ प्रवेशित हुई है। जी। क्यों नहीं बताया? तो वो क्या मेरी नाम गलती से? हुई। तो आज उस पर विचार हो रहा था कि आज अपन सूचना दें क्या उस चीज के लिए, किसको क्या सूचना करना है। अच्छा, इसकी आपके एंट्री मैनेजमेंट हुई? को पता था बच्ची की एंट्री इसकी हुई? रजिस्ट्री में एंट्री भी मैम नहीं है। वही तो आपको बता रहा सर कि क्यों नहीं की, क्योंकि उनके अटेंडर सब लोगों का कहना था कि हमने उसका कंसेंट भी लिया था मैम, वो भी हम आपको बताएंगे। अटेंडर कौन है उनके? उनकी अम्मा जी है और 2 मामा जी लोग आए थे, 4-5 लोग आए थे। आपकी मैनेजमेंट को पता है कि आप हॉस्पिटल में इस तरह की काम करते हैं? मैम ऐसे कोई काम अपन ने कुछ अनलीगल ऐसा काम नहीं किया मैम, सिर्फ हमारी गलती इतनी हुई है कि हमने शासन को आपके बताया। मैनेजमेंट को पता है? मैम मैंने तो पेशेंट सिर्फ रखा है, डिलीवरी तो ऑलरेडी हो ही चुकी थी मैम उसकी। मैनेजमेंट को जानकारी दी कि नहीं थी? अभी जानकारी दी? हाँ दी नहीं। जानकारी कब अभी दी? अभी दी कि ऐसा ऐसा कितने घंटे हो गए मरीज को आए हुए अपने यहाँ पे? कल शाम को आया था। टाइम कितना हो गया जब से लेकर अभी तक? कितने वर्ष की है वो? 18 प्लस है मैम उसके आधार कार्ड के अनुसार। क्या है डेट ऑफ बर्थ? दिखाइए, आप दिखा दीजिए। जमा करिए, करा होगा ना आधार कार्ड, दिखाइए आधार कार्ड ले आइए, दिखा दीजिए। इसकी फाइल मंगाइए। भैया